नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक सिंधी का नया डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर के तौर पे साड़ी में, दुपट्टे में, बेडशीट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उसे आप दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने अपना डिज़ाइन इस ग्राफ पेपर में बना लिया है। अब मैं इसे अपने कपड़े पर छाप लूँगी। मैंने अपने डिज़ाइन को कपड़े पर छाप लिया है और मैंने इसे यहाँ तक बना लिया ताकि मेरा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब मैं बता रही हूँ कि इसे बनाना कैसे है। देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे और अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ ऊपर आएंगे। इस तरह से हल्का सा यहाँ भी पकड़ेंगे, लेकिन जब हम ऊपर से यहाँ नीचे आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। यानी कि जब भी हम यहाँ पे इस ऊपर में इस तरह से आएंगे, जब यहाँ पे हमें धागा आएगा तो मेरा इस तरह से क्रॉस बनना चाहिए। मतलब ऊपर इधर से यहाँ वाला धागा ऊपर होना चाहिए और इस साइड वाला नीचे से होना चाहिए। अब जैसे अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम यहाँ पे इसी तरह से सिंपल ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हम जब भी ऊपर से यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस तरह से हमें अपने धागे को सुई के नीचे लेकर आना है। फिर अब हम यहाँ से आएंगे तो सेम इसी तरह हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें ऊपर जाना है। और जब हम ऊपर आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें अपने धागे को सुई को इस धागे के नीचे से लेके आना। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। तो देखिए फिर हम यहाँ से आए। अब देखिए मेरा धागा यहाँ से यहाँ आ रहा है। इस तरह से देखिए ऐसे जाएंगे और जब हम अब ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा अब हमें ठीक इसके अपोजिट, जैसे पहले ऊपर हम धागे को सुई को धागे के नीचे से ला रहे थे, अब इसी तरह से यहाँ पे हमें इस तरह से सुई को धागे से नीचे लेकर जाना और यहाँ से ऊपर आएंगे इस तरह से। अब हमें अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से सिंपल यहाँ पे इस तरह से और यहाँ से हम इस धागे से नीचे आएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद ठीक इसी तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाएंगे। फिर यहाँ से ऐसे आएंगे। तो जब हम ऊपर से इस तरह से नीचे आएंगे तो हम इस धागे से अपने सुई को नीचे लेकर आएंगे। फिर हमें यहाँ ऐसे करना है। फिर यहाँ से हम यहाँ और फिर यहाँ पे इसी तरह से। अब आप देखिए जो आपका ये धागा सब ऊपर है, इधर देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। इस तरह से एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए इसमें अल्टरनेट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ भी इसी तरह से है, सब ऊपर नीचे है यहाँ पे, और ये वाला धागा जो है यहाँ पे इस तरह से ऊपर में। इस बात का हमेशा आपको सिंधी में ध्यान रखना। अब आपको मैं यहाँ पर तीसरा स्टेप बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ से जो ये दो धागे का क्रॉस है इस तरह से हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। इस तरह से अपने धागे को सुई पर उठाएंगे। फिर यहाँ से जो ये क्रॉस बना हुआ इसमें जो नीचे है धागा, इस तरह से हम इसे इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इस तरह से हम अपने सुई पर उठाएंगे। इस धागे को देखिए इस तरह से हमें अपने सुई पर उठाना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। अब मेरा ये डिज़ाइन
सेमी सर्कल में नीचे देखिए इस तरह से, फिर हम इसमें आएंगे, बनेगा। देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे, फिर इस धागे को इस तरह से सुई पे उठाना है और फिर हमें इसमें आना है। और इसके बाद देखिए इसी तरह से हमें जो धागे का क्रॉस है, जो इसमें नीचे धागा है, उसे हम इसे अपने सुई पर उठाएंगे और इस तरह से इसे भी लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और ये मेरे सिंधी स्टिच का तीसरा स्टेप है। हर सिंधी स्टिच को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे। अब यहाँ से मेरा चौथा स्टेप बनेगा। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से इस तरह से हम अब यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ से पहले वाला जो धागा उसे अपने सुई पर उठा लेंगे और अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे, और देखिए इस तरह से जब यहाँ जाएंगे तो देखिए 4 धागा, जब 4 धागा हो इस तरह से, तो आपको इस तरह से इसे पहले वाले को अपने सुई पर उठाना है और दूसरे वाले को छोड़ देना। जो ये तीसरा वाला धागा है इसे हम अपने सुई पर उठा लेंगे, मतलब अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे एक छोड़ेंगे, फिर एक उठाएंगे एक छोड़ेंगे और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे आ जाना है। देखिए इस तरह से, और फिर इसी तरह से यहाँ पे जो मेरा नीचे वाला धागा है इसे हम उस धागे के नीचे से अपने सुई को निकालेंगे। फिर 4 धागा है तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे, यानी पहला उठाएं दूसरा छोड़े और तीसरे को अपने सुई पर लेना है। और फिर इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। देखिए हम इस डिज़ाइन को और छोटे रूप में, बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतना छोटा, आप इसे लंबा बना सकते हैं। साड़ी का बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। देखिए इस तरह से यहाँ फिर से 4 धागा है तो एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठाएंगे। बस तीसरे स्टेप में आपको मैंने बताया, अब चौथे स्टेप में आपको ये करना है। इस तरह से अब देखिए ये लास्ट वाला, तो अब मैं बता रही हूँ कि इसे आपको कैसे भरना। तो इसमें आए हम पहले, इसमें आने के बाद फिर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ आने के बाद इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसमें इसे हम अपने सुई पे लेंगे, यहाँ पे इस धागे को, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इस तरह से यहाँ देखिए 4 धागा हो गया। तो हम एक एक धागा करके एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को उठाएंगे और फिर यहाँ से नीचे होके अब हम यहाँ निकल जाएंगे, क्यों अब हमें ये बनाना, और इसी तरह हम इसे भी बनाएंगे। देखिए मैंने इसी तरह से सब बना लिया है और देखिए आप देख ही सकते हैं कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना ही आसान था।